आज के इस विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चमक ने सदियों से हम इंसानों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक का असली वजन हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर कितना भारी पड़ता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की। हमारे समाज में सोने को लेकर एक बहुत ही गहरी, बहुत पुरानी दीवानगी है। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारी सामाजिक स्थिति, हमारे इतिहास और हमारी पूरी आर्थिक संरचना से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी सांस्कृतिक जुनून की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे ये पीली धातु हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित कर रही है। चलिए सीधा इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। स्रोत सामग्री एक बहुत ही कठोर लेकिन एकदम सच्ची भावनात्मक सच्चाई बयान करती है। बेटी के ब्याह में खेत गिरवी पड़ जाते, बैंक वाले भी रिश्तेदार बन जाते। सोचकर देखिए कितनी कड़वी सच्चाई है ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे सोने की इस अंधी मांग ने एक गरीब पिता की नींद उड़ाकर रख दी है। शादी विवाह के मौके पर जहां सिर्फ खुशियां होनी चाहिए, वहां अक्सर एक पिता पर इतना भारी आर्थिक दबाव होता है कि उसे अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी जमीन और खलिहान तक गिरवी रखने पड़ जाते हैं। समाज ने जैसे ये मान लिया है कि सोने के बिना बेटी की विदाई हो ही नहीं सकती, और इसी भारी सामाजिक दबाव के चलते बैंक से कर्ज देने वाले अधिकारी भी घर के रिश्तेदारों जैसे बन जाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और देखा जाए तो ये हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं पर एक बहुत ही तीखा प्रहार है। एक तरफ भौतिक सोने का भारी वजन है और दूसरी तरफ है मानवीय प्रेम और स्नेह। असल में शादियों में होता क्या है, अक्सर दूल्हे के गुणों या दो परिवारों के बीच के प्रेम को नहीं देखा जाता, बल्कि शादी में दिए गए सोने के हार के वजन को तौला जाता है। शोध यहाँ इस बात की कड़ी आलोचना करता है कि पवित्र रिश्तों में भी प्रेम कहीं बहुत पीछे छूट गया है और सोने का बाजार भाव सबसे ऊपर आकर बैठ गया है। भौतिकवाद ने, या यूं कहें कि इस दिखावे ने मानवीय संवेदनाओं को अपनी चमक के पीछे पूरी तरह से छिपा दिया है। तो आइए इस जुनून की ऐतिहासिक जड़ों को समझने के लिए इतिहास और पौराणिक कथाओं की ओर चलते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोने के प्रति हमारा ये जो आकर्षण है, ये कोई आज की या मॉडर्न घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें हमारे इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इतिहास का कोई भी कालखंड उठाकर देख लीजिए, सोना हमेशा कहानियों के केंद्र में ही रहा है। प्राचीन काल की बात करें तो रामायण जैसा महाकाव्य भी सोने की इस चमक से अछूता नहीं है। भगवान राम को माता सीता के लिए जिस स्वर्ण मृग के पीछे जाना पड़ा, या रावण की जो सोने की लंका थी, ये सब इसी धातु के प्रति हमारे गहरे आकर्षण को ही तो दिखाता है। फिर एक वो दौर भी आया जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इसी अकूत संपत्ति और सोने की चमक ने दुनिया भर के विदेशी व्यापारियों को अपने जहाज़ों से यहाँ आने के लिए आकर्षित किया था। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब हम वर्तमान की ओर मुड़ते हैं। डॉलर, रुपया और हमारी अर्थव्यवस्था। ये वो जगह है जहां पुरानी सांस्कृतिक यादें खत्म होती हैं और आज की बेहद कठोर आर्थिक वास्तविकता शुरू होती है। स्रोत यहां एक बहुत ही व्यंग्यात्मक लेकिन एकदम सटीक तस्वीर पेश करता है। हम सोने को अपनी भावनाओं, अपनी इज्जत से जोड़कर खरीदते हैं, राइट? लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें भारी मात्रा में डॉलर चुकाना पड़ता है? जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से यह पैसा बाहर जाता है तो ऐसा लगता है मानो अमेरिकी डॉलर खुशी से नाच रहा हो और हमारी तिजोरियां खाली करके अपनी जेबें भर रहा हो। और वहीं दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले हमारा अपना रुपया कमजोर होकर मानो किसी कोने में बैठा रो रहा है। ये बहुत ही रोचक और सरल तरीके से समझाता है कि कैसे सोने का ये बेतहाशा आयात हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर रहा है। इस भारी आयात का आर्थिक नुकसान इतना बड़ा है कि देश के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर भी इसे लेकर स्पष्ट चिंता देखी जा सकती है। स्रोत सामग्री यह भी उल्लेख करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोने के इस बेतहाशा आयात और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। स्थिति यहां पर पहुंच जाती है कि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव के कारण कई बार राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले भाषणों के नैरेटिव तक को बदलना पड़ जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जिसे हम एक सामान्य सामाजिक आदत समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दा बन चुका है। खैर, अर्थव्यवस्था के इस भारी गंभीरता के बीच स्रोत एक बहुत ही मजेदार और ऊर्जावान व्यंग्य का भी इस्तेमाल करता है। जरा बढ़ती महंगाई और सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच एक पति पत्नी के संवाद की कल्पना कीजिए। पत्नी इस विकास से नाराज है क्योंकि उसे अब असली गहनों की जगह सिर्फ भरोसे और सादगी के वादे मिल रहे हैं,
और इस पर पति बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहता है कि प्रिय, इस बार असली गहनों के बजाय डिजिटल मंगल सूत्र ही स्वीकार कर लो और यूपीआई के स्क्रीनशॉट को ही सोने का हार मान लो। ये हास्य भले ही मजाकिया लगे, लेकिन ये बहुत ही प्रभावी ढंग से ये संदेश देता है कि आज की बदलती आर्थिक स्थितियों में सोने को लेकर हमारी पुरानी सोच को अब बदलना ही होगा। तो अब बात करते हैं एक नई सोच की, शिक्षा और रोजगार, यानी समस्या से समाधान की ओर। हमने समस्या को समझ लिया, सामाजिक दबाव को देख लिया और आर्थिक नुकसान को भी अच्छी तरह परख लिया। अब समय है समाधान की बात करने का। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसी भी देश की प्रगति सिर्फ तिजोरियों में सोना भरकर नहीं की जा सकती। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सोने में निवेश करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह बहुत ही सीमित और समझदारी के साथ होना चाहिए। एक देश वास्तव में तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने कारखानों को चलाता है, अपने नागरिकों को बेहतर शिक्षा देता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को मजबूती से तैयार करता है। आखिरकार यही किसी भी सशक्त और विकसित राष्ट्र के असली चालक होते हैं। इतिहास हमारे सामने एक बहुत बड़ा सबक रखता है। ये एक फैक्ट है कि जिन राष्ट्रों ने सिर्फ सोने को पूजा, सिर्फ धन को इकट्ठा करने पर ध्यान दिया और कठोर परिश्रम या विज्ञान को पीछे छोड़ दिया, उनके सपने धीरे धीरे दम तोड़ गए। वो सभ्यताएं समय के साथ बहुत पिछड़ गईं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जिन समाजों ने विज्ञान में शोध किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया और नए नए उद्योगों का निर्माण किया, उन्होंने ही अपने देश के लिए भविष्य का एक चमकता हुआ सूरज सुनिश्चित किया। क्योंकि असली विकास भौतिक धातुओं में नहीं, बल्कि मानवीय क्षमताओं के विकास में छिपा है। और इसी सोच को दर्शाती है ये लाइन, गले में कम, दिमाग में चमक चाहिए, सोने से ज्यादा रोजगार की दमक चाहिए। ये नई पीढ़ी की आवाज है जो स्रोत में बहुत ही शक्तिशाली तरीके से उभरकर सामने आती है। ये वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। आज का युवा ये समझ रहा है कि गले में लटकने वाले भारी सोने के गहनों से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिमाग में ज्ञान की चमक हो। भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्व अब रोजगार, कौशल और बौद्धिक क्षमता को दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है जो खोखले दिखावे से हटकर आत्मनिर्भरता और वास्तविक प्रगति पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। हमने देखा कि कैसे सोना सिर्फ एक चमकती हुई धातु नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुका है। जाते जाते ये चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या आने वाले समय में भी समाज किसी इंसान की अहमियत को उसके पास मौजूद सोने के वजन से ही मापता रहेगा? या फिर अब आखिरकार वो समय आ गया है जब हम ज्ञान, कौशल और दिमाग की असली चमक को उसका सही मूल्य देंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।